ठीक है, तो एक एक करके मैं चीज़ों को डिस्कस कर दे रहा हूँ थोड़ा स्पीड से, ठीक है। तो पहला जो है वो आपका हाइब्रिडाइजेशन से शुरू कर रहा हूँ मैं, हाइब्रिडाइजेशन, और इसका यूज क्या क्या हम करने वाले हैं वो देखेंगे जो मेन रहेगा इसमें, ठीक है, कि कहाँ अगर इस चीज़ का क्या यूज़ मिलने वाला है हमें और किस तरह से उसका यूज़ है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या था? हाइब्रिडाइजेशन था मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। जो हम लोग किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, लेकिन मेन जो हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक से रिलेटेड है तो कार्बन का ही हाइब्रिडाइजेशन अधिकतर निकालने की बात की जाएगी कि कार्बन का क्या है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से क्या स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है इन सारी चीज़ों का। तो देखो कार्बन का जो था वो था 1s2 2s2 एंड 2p2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो ये रहा आपका 6 इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन की किस तरह से वो एस सेल में और पी सेल में रखे हुए हैं। यहाँ पे 3 रहेंगे, ठीक है। ये रहा आपका पी ऑर्बिटल, ये रहा आपका एस, ये रहा 1s, ये रहा 2s। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये रहे, इसमें 2 हैं, इसमें कितने हैं? मात्र 2 हैं। तो इस समय देखो इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब कोई भी एक्साइटेशन नहीं है, कोई एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं दी गई है इसको कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को स्विच कर जाए और आगे भेज दे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ग्राउंड स्टेट में इसकी जो बैलेंसी है या जो भी ये बॉन्डिंग कर सकता है वो है बस ये 2, यही 2 इलेक्ट्रॉनों का वो यूज़ कर सकता है। यहाँ पे कोई आ सकता है जो अपने इलेक्ट्रॉन लेके और यहाँ पे क्या करेगा? पेयरिंग करा लेगा। समझ में आई बात? इस तरह से यहाँ पे पेयरिंग करा लेगा। तो हो क्या रहा है कि जब ग्राउंड स्टेट है तो उसका जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन से मात्र 2 बॉन्ड ही बना सकता है। अब 2 बॉन्ड बना सकता है वो, तो 2 बॉन्ड के मॉलिक्यूल भी हमें मिलेंगे जिसमें कार्बन 2 बॉन्ड ही बनाया होगा। जैसे कि एक जो सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग वो है कार्बीन, इसका नाम है कार्बीन। कार्बीन देखो ये एग्जिस्ट नहीं करता, कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता, यह एग्जिस्ट करता है तो बहुत ही कम सेकंड समय के लिए, 10⁻⁹ नैनो सेकंड के लिए ही ये एग्जिस्ट करता है। कभी रिएक्शन अगर हो रहा होगा तो उसमें ये जनरेट होता है, और जनरेट जहाँ होता है वहीं पे कंज्यूम भी हो जाता है। तो इसे आप डिफ्रेंशिएट करके अलग नहीं कर सकते, इसे अलग नहीं निकाल सकते आप। समझ में आई बात? तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये जो है इसका वैसा स्टेबिलिटी बहुत ही कम है, बहुत ही वीक बहुत सबसे कम स्टेबल है ये कह सकते हो। तुरंत ही क्या करेगा? ये डाइमर बना लेगा, डबल बॉन्ड से एक CH2 और जोड़ लेगा। तो ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए। इसका लाइफ स्पैन 10⁻⁹ सेकंड होता है। क्लियर होगी बात? ये हम लोग काफ़ी मिलने वाला है ऑर्गेनिक में, जितनी बार भी मिलेगा, और सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो मिलेगा CCl2। इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। ये देखोगे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे हैं, कैनिजारो। 2 रिएक्शन ऐसे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो, ठीक है, जिसमें से एक कैनिजारो है। ये सब नेम्ड रिएक्शन में मिलेंगे हमें, उसमें ये इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। तो आप देखोगे कि ये वाले चीज़ें जो हैं वो भी क्या होता है? यूज होता है आपका। तो ये कौन से थे? ये थे वो जो कार्बन जिसमें क्या है 2 बॉन्ड्स शो कर रहा है, ठीक है। तो ये वाले बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही कम, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो इसलिए बहुत कम समय के लिए ये बनते हैं। क्लियर हो गई बात? तो हमें इस वाले का नहीं देखना है, तो फिर हमें देखना क्या है? फिर हमें देखना है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, अगर इसे एक्साइटेड करोगे मतलब थोड़ी सी एनर्जी दोगे आप इसे, तो अगर एनर्जी दोगे तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्विच करके इस खाली वाले कंपार्टमेंट में पहुँच जाएगा, और उस समय जो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये रहा आपका 1s जो कंप्लीट फिल रहेगा, फिर हमारा है 2s जिसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा, और फिर हमारा क्या होने वाला है? 2p जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये रहा एक्साइटेड स्टेट का इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देख सकते हो कि इस समय जो है ये 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाता है। तो अब 4 बॉन्ड, कार्बन हमेशा जनरली क्या बनाता है? 4 बॉन्ड ही बनाएगा। हर बार हम लोग क्या करते हैं? उसकी बैलेंसी 4 कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से ये S है आपका, ये आपका P है। मान लो 4 हाइड्रोजन हमें कनेक्ट करना है, हम CH4 का समझना चाह रहे हैं स्ट्रक्चर। तो 4 हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेके, हाइड्रोजन यहाँ आएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेके, इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन लेके वो आएगा और हर जगह क्या करेगा? पेयरिंग कर लेगा, और पेयरिंग करेगा तो 4 बॉन्ड बन गया। लेकिन ध्यान दो कि एक S ऑर्बिटल लेके आएगा अपना हाइड्रोजन स्फेरिकल, क्योंकि 1s1 होता है ना हाइड्रोजन का, 1s1। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो S ऑर्बिटल में है, तो अपना S ऑर्बिटल लेके आएगा, और यहाँ पे क्या करेगा? S ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर लेगा। यहाँ पे P ऑर्बिटल से S ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे P ऑर्बिटल S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल S ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 बॉन्ड बनाएगा यहाँ से। क्लियर होगी बात?
लेकिन ये 4 बॉन्ड अगर देखा जाए तो 4 बॉन्ड जो बनते हैं वो एस एस की ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड बनेगा जो एस एस की ओवरलैपिंग से होगा। 3 बॉन्ड ऐसे बन रहे हैं जो एस और पी की ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, एस और पी, एस और पी। तो 3 बॉन्ड अलग होने चाहिए थे, एक बॉन्ड अलग होना चाहिए था, इसकी साइज़ छोटी होनी चाहिए थी, मजबूत होना चाहिए था, जबकि ये क्या होते दूर थोड़ा बड़ी साइज़ का होने की वजह से ये बॉन्ड लेंथ बड़ा होना चाहिए था और बॉन्ड वीक हो जाना चाहिए था। लेकिन चेक किया गया था तो मीथेन का CH4 का जो स्ट्रक्चर मिला हमें वो एग्जैक्टली सेम मिला है, मतलब कि कोई बॉन्ड ना तो छोटा है ना ही कोई बॉन्ड क्या है बड़ा है, बिल्कुल सेम साइज़ के सब हैं और सेम बॉन्ड एनर्जी है इन सब की। यानी कि C की जो साइज़ थी वो क्या था, बिल्कुल ये कार्बन, ये जो भी बॉन्ड लेंथ है आप देख रहे हो, ये बॉन्ड लेंथ 1.41 एंगस्ट्रॉन, ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पे कांस्टेंट, ये डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है, ये डिस्टेंस फिक्स है, सब फिक्स है। एनर्जी भी क्या है इन सब का, तोड़ोगे तो जो एनर्जी यूज होने वाला है वो भी क्या था, सेम था। तो देखा यह गया कि अगर एक बॉन्ड एस एस की ओवरलैपिंग से बना था, बाकी 3 जो थे वो एस पी की एस पी से ओवरलैपिंग से बने थे, तो इसमें से 3 बॉन्ड जो थे उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए थी और एक का डिफरेंट होना चाहिए था। इन तीनों का बॉन्ड लेंथ भी सेम होना चाहिए था, लेकिन एक का क्या होना चाहिए था, थोड़ा कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आया था जिसे क्या बोला गया था, हाइब्रिडाइजेशन। तो अब यहाँ पे वही हाइब्रिडाइजेशन आपका शुरू होता है कि ये जो 4 बॉन्ड सेम साइज़ के बन रहे हैं वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इन चारों को आपस में इंटरमिक्स अगर हम कर दें, इन चारों को, एक S को और क्या 3 P को अगर हम इंटरमिक्स कर दें, यानी टोटल हम 4 मिक्स कर रहे हैं, तो 4 ही नए ऑर्बिटल बन जाएँ और उन चारों को, जैसे एस ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा होता है, वो स्फेरिकल साइज़ का होता है, और जो पी होता है वो कैसा होता है आपका, डंबल साइज़ का होता है। तो 3 डंबल मिले यहाँ पे और एक स्फेयर मिला और 4 नए बने, और चारों की जो साइज़ होती है वो थोड़ा सा, ये एक लूप जो यहाँ पे जो ये विड्थ है इसकी वो बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है विड्थ, थोड़ा साइज़ एक तरफ का क्या होता है बढ़ जाता है और एक तरफ का क्या होता है बहुत ही छोटा हो जाता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसी को बोलते हो आप हाइब्रिडाइज्ड लूप। अब ये हाइब्रिडाइज्ड है और इस तरह के कितने बनेंगे, टोटल 4 बनेंगे, क्योंकि 4 मिक्स हुए तो 4 ही नए बने। अब ऐसे अगर 4 नए बने तो कार्बन, अब 4 क्या होगा, बिल्कुल सेम साइज़ के हैं उसके पास चारों ही। अब यहाँ से हाइड्रोजन आएगा अपना स्फीयर लेके और क्या हो जाएगा, वो कपल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये आप देखो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हुआ। जब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल मिलते हैं हमें। डीजेनरेटेड का मतलब कि जिसमें एनर्जी क्या हो, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल को ही डीजेनरेटेड ऑर्बिटल बोला जाता है। ठीक है, तो ये इक्वल एनर्जी के बन जाते हैं सबके सब मिक्सिंग, और यही मिक्सिंग ही क्या कहलाता है, आपका हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग तरह की जो है ओवरलैपिंग होगी, अलग अलग तरह के मिक्सिंग होगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि वो कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री हैं या यूज हुए हैं, वो सारी चीज़ें। क्लियर है बात। तो इन सब को देखने का एक डायरेक्ट तरीका भी था हमारे पास। डायरेक्ट तरीका क्या था कि हाइब्रिडाइजेशन किसी का चेक करना है तो नंबर ऑफ, हम लोग क्या गिनते थे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और क्या गिन लेते थे, नंबर ऑफ लोन पेयर। ये 2 चीज़ें हम लोग गिनते थे और बता देते थे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। जैसे ये रहा CH4, अगर CH4 देखें तो 4 सिग्मा बॉन्ड से 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड से ये कनेक्टेड है, तो 4 का मतलब क्या था, ये S और P3, 3 यहाँ पे और एक ये, टोटल 4 बन गए ये भी। तो ये आपका sp, ये जो कार्बन है आपका ये कैसा है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है हमारा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। ऐसे ही अगर डबल बॉन्ड देखा जाए, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, जैसे ये एथीन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर हम एथीन का लें तो अब इस कार्बन को अगर हम देखें, इस कार्बन को, तो इस कार्बन से रिलेटेड कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। कभी भी अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा वाला क्या हो जाता है, पाई बॉन्ड होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता कहीं तो भी एक ही उसमें सिग्मा होगा, बाकी 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। बात समझ में। तो अब यहाँ पे देखो इस कार्बन से रिलेटेड कितने सिग्मा हो गए, इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा हो गया, एक ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा ही होगा, 2, एक ये 3, टोटल कितने हुए, इस कार्बन से रिलेटेड सिग्मा बॉन्ड 3 है। तो क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन sp और क्या 2, क्योंकि 3 बनाना है, एक S ले लो और 2 P ले लो, तो हो गया क्या 3। समझ आए बात। तो इस केस में ये तब होता है जब एक S मिक्स हो रहा है, देखो ध्यान से, एक S मिक्स हुआ और 2 P मिक्स हुए, एक ये 3 मिक्स हो गए और एक प्योर P ये वाला बच गया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, ये वाला प्योर P बच गया, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, डंबल के साइज़ का होगा इस वाले का। लेकिन ये जो इंटरमिक्स हो गए उनका जो स्ट्रक्चर आएगा लूप का वो कैसा आएगा, वो ऐसा हाइब्रिडाइज्ड लूप बनने वाला है आपका। समझ में आई बात। ठीक है,
ऐसे ट्रिपल बॉन्ड में अगर देख लें, एक एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड का, ये रहा दो, कोई भी स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से ही कनेक्टेड है, ये बात ध्यान रखना। कुछ लोग तो 5-5 से कनेक्ट करते हैं, वो गलतियाँ दोबारा मत करना, ये 12th है आपका इसलिए, ठीक है। कार्बन का हमेशा ही 4 बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन का हमेशा ही क्या होगा, 1 बॉन्ड होगा। जो जितने बॉन्ड से कनेक्ट हो सकता है उतने से तो होगा। कार्बन हमेशा 4 से, तो हमने 4 2 से हो सकता था, जो वो पीछे दिखा दिया गया कहाँ हो सकता था 2 से, है ना। तो इसमें देखो, इसमें एक सिग्मा ये हो गया और बाकी ये 2 क्या हो गया आपके पाई हो गए, यानी कि 2 पाई हैं, एक सिग्मा यहाँ बीच में और एक सिग्मा साइड में और लगा हुआ है यहाँ पे, तो सिग्मा। तो देखो इस कार्बन से रिलेटेड 2 सिग्मा है, ऐसे इस कार्बन से रिलेटेड भी 2 सिग्मा होंगे, एक ये सिग्मा और एक ये वाला, क्योंकि ये वाला तो इससे भी इन्वॉल्व है ना, तो 2 सिग्मा इस कार्बन से भी, तो 2 सिग्मा अगर होंगे तो एक एस हो गया और क्या हो गया दूसरा पी, लेके आप इंटरमिक्स कर लो तो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये कार्बन कैसा होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। क्लियर हो गई बात। इस हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है स्ट्रक्चर क्या है इसका, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, कि ये हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें हमें क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन से पता चल जाता है। क्लियर हो गई बात। अगर मैं NH3 की बात करूं, NH3 में अगर मैं पूछ लेता हूं नाइट्रोजन का आपका बता दो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या कि कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखो 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, लेकिन क्या इसके पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी होता है, हाँ लोन पेयर भी होता है, इसके पास एक लोन पेयर भी होता है और लोन पेयर को भी हम काउंट करते हैं, ठीक है, एज ए सिग्मा बॉन्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे होते हैं तब इसको सिग्मा बॉन्ड की तरह कंसीडर करते हैं। तो नाइट्रोजन से बताओ जरा कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये, कितना हो गया 4। 4 सिग्मा का मतलब क्या हुआ, 4 सिग्मा मतलब एक S और 3 P, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 होगा। बात समझ में। नाइट्रोजन फैमिली जो है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास, या नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल, जैसा भी याद कर पाओ आप। तो इन सब में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, हमेशा ही याद रखना। नाइट्रोजन फैमिली में एक लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन फैमिली की अगर बात कर लूँ, जैसे वाटर, आपसे पूछ लूँ मैं कि बताओ ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है कुछ इस तरह से, और इसके पास क्या है 2 लोन पेयर है। समझ में आई बात। तो अगर 2 लोन पेयर है तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड की तरह हम इसे कंसीडर करने वाले हैं। तो 1 2 3 और 4, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ फिर से क्या आ गया, sp3। बात समझ में आया। और sp3 होगा तो शेप हमें पता है इसका क्या होगा, वो टेट्राहेड्रल होने वाला है, स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल होगा, जबकि शेप इसका बेंड हो जाता है, अगर आपको याद हो रिपल्सन की वजह से। यहाँ पे लोन पेयर रिपेल करेंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को दूर भेजेंगे, इस वाले इलेक्ट्रॉनों को भी क्या करेंगे, यहाँ से रिपेल करके दूर भेजेंगे, जिससे बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। समझ आई बात। तो इसमें जो ऑक्सीजन फैमिली है उसमें हम लोग हमेशा ही ऑक्सीजन फैमिली यूज करने वाले हैं, इसमें हर चैप्टर में यूज होगा। तो उसमें 2 लोन पेयर होते हैं, हमेशा ही याद रखना इस बात को, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली कौन कौन सी होती है, ओल्ड स्टाइल से टीपो याद होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन सल्फर अधिकतर यही 2 यूज होंगे, सेलेनियम टेलेनियम ये तो मेटलॉइड्स और मेटल जैसे बनने लगते हैं, तो ये ज़्यादा यूज नहीं होंगे, ऑक्सीजन और सल्फर यूज होगा जिसके पास लोन पेयर होंगे, ठीक है। तो 2 लोन पेयर इन सब के होते हैं। ऐसे फ्लोरीन, ये समझ में आ गया, तो इसका भी स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। वाटर का हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, ठीक है। एक और ले लो अगर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया देखो कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो क्या होगा, वो sp3 होगा, 3 होंगे तो क्या होगा, sp3 होगा। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे लोन पेयर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर है तो sp3 होगा। तो इन दोनों का एडिशन, किसका, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का एडिशन, यहाँ 4 + 0 कितना आएगा, 4 आएगा तो sp3। 3 + 1 कितना आएगा, 4 आएगा तो क्या sp3। 2 + 2 कितना आएगा, 4 आएगा तो कितना sp3, यानी कि 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे, ऐसे इन सब का एडिशन जितना आएगा उसी हिसाब से होगा। यहाँ पे दो 3 है तो sp2, 2 है तो sp2, पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं किया जाता इसमें, 2 है तो 2 हैं, 2 लोन पेयर तो sp3। तो इस तरह से आप आसानी से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट की, कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग गलत कर बैठते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर आपसे पूछूं कि बताओ जरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, बताओ जरा इसमें कार्बन का, जितने भी कार्बन लगे हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन और जितने नाइट्रोजन लगे हैं उनका भी हाइब्रिडाइजेशन आप बताओ। तो नाइट्रोजन एक ही लगा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमें बताना है। हाइड्रोजन का तो हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं, क्योंकि वो तो हाइब्रिडाइज क्या करेगा, वो तो उसके पास तो एक ही लूप है, एक ही ऑर्बिटल है, s सब सेल है ना, तो वो क्या करेगा,
जिसके पास एक से ज़्यादा है वही तो मिक्स कर सकता है। नाइट्रोजन का बताओ क्या होगा, कार्बन का, इस कार्बन का, इस कार्बन का बताओ और इस कार्बन का बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी, तो यहाँ पे दो 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे इससे रिलेटेड, 3 हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड से और एक इस कार्बन से कनेक्टेड है ये वाला बॉन्ड। तो टोटल ये 4 बॉन्ड से कनेक्टेड है, 4 सिग्मा बॉन्ड से। तो क्या होने वाला है इसका sp3। यहाँ पे देखो एक सिग्मा ये हुआ, एक ये वाला हाइड्रोजन जो है वो सिग्मा से कनेक्टेड होगा, 2 हो गया, और इस डबल बॉन्ड में एक होगा तो वो कितना हो गया, टोटल 3 सिग्मा इससे रिलेटेड है। तो क्या आएगा इसका sp2। यहाँ पे देखो एक ये हो गया सिग्मा, एक ये हाइड्रोजन सिग्मा हो जाएगा 2, और एक ये हो जाएगा जो इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड है 3 सिग्मा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा sp2। अब बात करते हैं इसका अमाइड ग्रुप NH2 है। तो NH2 है तो ज़रा देखो कैसे जुड़ा हुआ है, ये रहा N, ये रहा कार्बन से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब बताओ ज़रा कि ये इस नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर होता है। हाँ, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होता है जब वो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो लोन पेयर होगा। अब बताओ ज़रा, एक सिग्मा तो ये लोन पेयर कंसीडर करोगे आप, उस हिसाब से एक ये हो गया, एक ये बॉन्ड 2, एक ये 3 और एक ये 4, तो टोटल 4 सिग्मा है इससे रिलेटेड। तो क्या होगा इसका sp3 होगा। लेकिन ये पूरी तरह से गलत होता है, इसका sp3 नहीं होता है। तो अभी तो जो बताया गया तो उसमें तो sp3 होता है यार, तो फिर ये sp3 क्यों नहीं होता। तो देखो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर लोन पेयर किसी के पास है और वो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यानी कि एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम का वो पार्ट है, ये लोन पेयर अगर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट है, यानी देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। यानी कि ये लोन पेयर जो है यहाँ से शिफ्ट करके इस कार्बन पे भी पहुँच सकता है, नेगेटिव चार्ज बना सकता है ना। तो अगर ये लोन पेयर शिफ्ट हो रहा है तो इस लोन पेयर को हम लोग अल्फा बॉन्ड की तरह कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि शिफ्टिंग ये तभी कर सकता है ये चीज़ जब प्योर p ऑर्बिटल में हो। प्योर p ऑर्बिटल ही जो है आपका पैरेलल होगा। जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं एक बार के लिए, तो देखो C है, सिंगल बॉन्ड C है, फिर नाइट्रोजन है। मैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा हूँ, पाई बॉन्ड नहीं दिखा रहा हूँ। तो और यहाँ पे देखो ये आपका प्योर p ऑर्बिटल हो गया, बड़ा बनाओ, प्योर p ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है ऊपर नीचे मिला के, और यहाँ एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हो ये आपका प्योर p ऑर्बिटल होगा, प्योर p। इन दोनों की ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी हुआ है जब प्योर p ऑर्बिटल आपस में हेड बाय हेड, ये साइड बाय साइड, या इसे आप लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हो, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग जब करेंगे तब जाके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर पैरेलल p ऑर्बिटल ये हैं और यहाँ पे अगर इन इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करके यहाँ डबल बॉन्ड बनवाना है तो इन इलेक्ट्रॉनों को हमेशा ही कहाँ होना होगा, प्योर p ऑर्बिटल में होना होगा। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। क्यों, क्योंकि अगर वो हाइब्रिडाइज्ड में हो जाएगा तो इसके पैरेलल नहीं रहेगा और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं कर पाएगा यहाँ से। क्या बात समझ पा रहे हो। यानी कि जब भी आपका ये लोन पेयर रेजोनेंस में या कंजुगेटेड सिस्टम का पार्ट होगा तो ये शिफ्ट तभी कर पाएगा जब ये प्योर p ऑर्बिटल में रखा होगा। और प्योर p ऑर्बिटल में अगर है इसका मतलब क्या हुआ कि वो p ऑर्बिटल आपका हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। बात समझ में आया। तो इसीलिए क्या होगा, ऐसे केस में हम लोग इस लोन पेयर को एज ए सिग्मा बॉन्ड कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, sp2 होगा, ताकि ये पैरेलल बन जाए, पैरेलल ऑर्बिटल उसके बन जाए ताकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सके। तो कभी भी अगर ऐसा होगा तो आप ध्यान रखना, जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लूँ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 कर लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। यहाँ पे देखो अगर माइनस चार्ज होता है, अगर अकेला है, अकेला होने का मतलब जैसे CH3 माइनस है, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन 4 होगा यानी कि sp3 होने वाला है। 3 तो बॉन्ड होंगे और ये लोन पेयर है, जो नेगेटिव चार्ज होता है इसका मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, एक तो उसका खुद का होता है और एक वो जिसका मार के लेके आता है, नेगेटिव जिसकी वजह से हुआ है। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा ही नेगेटिव चार्ज में, एक उसका खुद का, इस कार्बन का खुद का एक है, और एक ये वाला जो है वो किसी और से लेके आया है, तभी ये पूरा नेगेटिव चार्ज इस पर आया है। तो एक लोन पेयर ये भी हो गया, यानी कि एक लोन पेयर ये हुआ एक, और 3 बॉन्ड टोटल कितने हुए, 4, और 4 हुआ तो क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर ये अकेला था, आइसोलेटेड है, तब तो sp3 होगा, लेकिन अगर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन एक कम हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, ये
sp3 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, sp2 होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्योर p ऑर्बिटल में होंगे ताकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकें, पैरेलल बन सकें और शिफ्ट कर सकें। क्या बात समझ में आ गया? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वैसे अगर हम चेक करते तो sp3 होता, लेकिन ये रेजोनेंस का पार्ट है, ये कंजुगेटेड सिस्टम का पार्ट है, इसलिए क्या होगा, इसका sp2 होगा। तो क्लियर हो गई होगी बात। अब निकाल सकते हो आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन जो भी हमारे यूज़ के थे, क्योंकि ये वाला जो एग्जांपल अभी हमने लिया है इस तरह के भी हमारे यूज़ में है, ठीक है, हमें यूज़ करना होगा। अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो इसके दो एप्लीकेशन जो मेन थे, एक तो था हम स्ट्रक्चर समझ पाएंगे, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर हम समझ पाएंगे। और स्ट्रक्चर समझने से फ़ायदा क्या होता है कि हम किस तरफ से अटैक करने आ रहा कोई न्यूक्लियोफाइल, जैसे ये रहा एक कार्बन, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है, sp3 है। अब इस sp3 से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला कि ये जो मॉलिक्यूल है ये टेट्राहेड्रल शेप का है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट है इनके बीच में, ठीक है। तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो बॉन्ड लगे हुए हैं ये कितने कितने डिस्टेंस पे हैं। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अटैक करने, तो वो किस रास्ते से जाना पसंद करेगा, इसमें से कहाँ से अटैक करेगा, कहाँ सकरा है, कहाँ मतलब बहुत कंडस्टेड है और कहाँ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस होगा, जहाँ रिपल्सन कम होगा, उसी रास्ते से ये जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। समझ में आई बात? तो ये स्ट्रक्चर हमें पता चल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन से आसानी से। जैसे ये लीनियर है, जैसे हमें ये पता चल गया कि डबल बॉन्ड अगर है ये चीज़ तो ये लीनियर होता है। अगर लीनियर है तो हमें पता चल गया कि इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री बन रहा है। अब इसमें ऐड करना आसान है या इसमें ऐड करना आसान है, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएंगे स्ट्रक्चर से इसके। क्या बात समझ में आ गया? दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है हाइब्रिडाइजेशन में, ये समझ पाए ना, कहीं भी हर चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्वमेंट है, ये ध्यान रखना, तो इसलिए इसे देख लेना, अब तो समझ में आ ही गया होगा। एक और चीज़ जो डिस्कस करना था, हम लोग कभी कभी इंडक्टिव इफेक्ट में भी हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूं कि CH3 है, एक CH2 प्लस है, ध्यान से देखो, एक है CH3 CH2 CH2 प्लस है, ये इंटरमीडिएट में लिख रहा हूँ, मान लेते हैं कहीं से बने थे। एक और लिख रहा हूँ वो है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, 3 लिख दिया आपके सामने देखो। एक ये मेथाइल और फिर यहाँ पे CH2 प्लस लगा हुआ है इस तरह से। एक ये रहा आपका CH3 CH2 लगा दिया मैंने, और साथ में क्या है CH2 प्लस है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कहूँ कि इसमें से बताओ इंडक्टिव इफेक्ट का क्या फ़र्क है, यहाँ पे देखो CH3 आपका क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, और इलेक्ट्रॉन अगर ये देने का काम करेगा तो ये क्या करेगा, इसको स्टेबल बनाएगा। यहाँ पे भी देखो बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला बड़ा सा ग्रुप लगा है, तो भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन है, ये वाला कार्बन जिसपे प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन देखे क्या करेगा, उसकी भरपाई करेगा या उसकी मदद करेगा, इस चार्ज को मिनिमाइज करेगा, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल आपका स्टेबल हो रहा होगा। ये ज़्यादा स्टेबल होगा इस केस में इस वाले से, क्योंकि यहाँ छोटा ग्रुप दे रहा था और यहाँ पे क्या दे रहा है, बड़ा ग्रुप दे रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरे में तो दो इफेक्ट है, देखो ये दे रहा था, यहाँ पे अगर देने की बात करें तो ये हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, sp2 है, इसका sp2 है। और यहाँ इन सभी कार्बन का जो भी इससे कनेक्टेड है, ये कार्बन वो सबका सब क्या है, sp3 है। देखो इसमें इसका कार्बन का sp3 है, इस वाले कार्बन का क्या है, sp3 है, लेकिन इस वाले कार्बन का क्या है, sp2 है। तो अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो ये जो है देगा नहीं बल्कि खींचने शुरू कर देंगे, ये वाले ग्रुप जो है खींचने लगेगा ये ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये कार्बन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। होता क्या है, जो अगर हम बात करें sp3 का, sp3 में जो s का जो परसेंटेज कैरेक्टर है वो कितना होगा, 25/100 कितना हो गया, 25% आएगा। 1 डिवाइड बाई 4 करके इंटू 100 तो कितना आएगा, 25%। जो s कैरेक्टर है वो 25% है। अगर sp2 होता तो जो s कैरेक्टर आता वो कितना आ जाता, 33.33% आता। और अगर sp हाइब्रिडाइज्ड होता तो कितना आता, तो 50% आ जाता। और हमें पता होना चाहिए कि जो s ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब होता है, और इसीलिए s ऑर्बिटल क्या करता है, खींचने का काम करने लगता है, क्योंकि न्यूक्लियस की क्वालिटी होती है खींचने की, और वो न्यूक्लियस के बगल में होता है, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट इस पर रहता है, और वो ये भी क्या करता है, खींचने का काम करने लगता है। तो अगर s कैरेक्टर ज़्यादा होगा जिसमें, वो क्या करेगा, ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे
sp जो है हमारा ये कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है हमारा, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फिर आपका sp2 वाला होगा कार्बन, और फिर कौन सा होगा, sp3 वाला कार्बन होगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे ये खींचने का काम करने लगा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस वाले कार्बन में जो sp3 हाइब्रिडाइज के बजाय कैसा था, वो sp2 हाइब्रिडाइज था आपका। समझ में आई बात। प्लस था यहाँ पे, ठीक है। ये कैसा है कार्बन आपका, ये है आपका sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये कैसा रहा, नेगेटिव है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो और ज़्यादा नेगेटिव होता, और ज़्यादा खींचने का काम करता। समझ में आई बात। तो ये चीज़ ये हमें यहाँ से पता चल गया एस कैरेक्टर से कि जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए, क्योंकि चार्ज ही डेवलप करना है हमें और उसी चार्ज को कम करना है, पूरी ऑर्गेनिक में यही चलना है। कहाँ अटैक होगा वो डिपेंड करेगा चार्ज कहाँ जनरेट हुआ है, कैसी पोलरिटी है, प्लस है माइनस है ना। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि चार्ज कहाँ ज़्यादा डेवलप होगा, कहाँ कम डेवलप होगा। ये ज़्यादा खींचेगा तो ज़्यादा चार्ज डेवलप करेगा, और जबकि sp3 वाला क्या होता है, वो नॉर्मली बिल्कुल नहीं खींचता, और ये क्या करता है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल देता है। जैसे मीथेन आपका क्या है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। समझ आई बात, क्लियर है। तो इसके ये एप्लीकेशन थे, आप हाइब्रिडाइजेशन देख लोगे आसानी से, समझ गए होगे। और हर चैप्टर में इसका यूज पड़ेगा, किस तरह से यूज होने वाला है आप देख ही रहे हो। हम लोग कहीं भी जाएंगे अटैक कराने तो उसका स्ट्रक्चर पहले चेक करेंगे, कहाँ से रास्ता मिल रहा है अटैक करने का, है ना, कहाँ पोलरिटी डेवलप हो रही है, ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करने वाले हैं। क्लियर हो गई बात।